हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टीचिंग प्लेटफॉर्म बाई किरण पर। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 50 जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और आज से हमारा शुरू हो रहा है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आज से चाइल्ड डेवलपमेंट की सीरीज चलेगी और शाम को आपको मिलेगा एक्सटेंशन एजुकेशन के वीडियो, है ना। सुबह आपको चाइल्ड डेवलपमेंट और शाम को एक्सटेंशन एजुकेशन के वीडियो मिलेंगे। और ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से बनाया हुआ है, बाकी भी और कई बुकों से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। तो चलिए इसको करना मत भूलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एक क्वेश्चन मैं चुन के लाती हूँ आपके लिए। और मैं एक बात बता दूँ आपको कि जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। और हाँ, एक बात मैं बता दूं, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट जरूर किया करिए। चलिए बताइए, बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है अनुशासन देना, बी है मूल्य सिखाना, सी है सर्वांगीण विकास और डी है शिक्षा देना। तो बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी सर्वांगीण विकास, है ना। सर्वांगीण विकास में ये तीनों भी आ जाएंगे। सर्वांगीण विकास में सब कुछ शामिल हो जाएगा। बाल विकास का अर्थ होता है कि बच्चे का, जैसे जो सर्वांगीण विकास है इसके अंतर्गत सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भावात्मक विकास, नैतिक विकास, है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। केवल पढ़ाई या अनुशासन नहीं होता बल्कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए। यहाँ तक कि महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी इन सब ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य जो होता है वो संपूर्ण विकास होता है। बच्चा केवल गणित या भाषा सीखे या पर्याप्त नहीं है, उसमें आत्मविश्वास, मूल्यबोध, सहयोग और शारीरिक क्षमता भी आनी चाहिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सर्वांगीण विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। और क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ये, जो पूछा जा रहा है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। ए है वाइगोस्की ने, बी है पियाजे ने, सी है कोहलबर्ग ने और डी है स्किनर ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शायद आप सभी को पता होगा कि पियाजे ने, है ना। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो पियाजे ने दिया। हाँ, अभी हमारी ये पहली सीरीज चल रही है, तो जो भी बच्चे, जैसे कि पहली सीरीज है तो मैंने इतना टफ क्वेश्चन नहीं लाया है, थोड़ा सा ना इजी टू हार्ड चलेंगे, थोड़ा सा अभी इजी कर लेंगे फिर थोड़ा हार्डर मैं सब तरीके क्वेश्चन कराऊंगी। नहीं तो कुछ बच्चे जैसे कमेंट करने लगते हैं कि मैम आप बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे पेपर नहीं बनते हैं। तो अभी ये जैसे पहले दिन है तो मैं अभी इजी क्वेश्चन लेके आई हूँ, फिर धीरे धीरे करते हुए हर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो पियाजे ने दिया है। तो पियाजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उन्होंने बच्चे की सोचने समझने की क्षमता को 4 वर्गों में विभाजित किया है ना। वो 4 कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम कहते हैं कितने वर्ष तक होता है, तो 0 से 2 वर्ष तक होता है सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है वह बच्चा इंद्रियों और गतियों से सीखता है। बच्चा किससे सीखता है, तो इंद्रियों और गतियों से सीखता है। और सेकंड क्या है, तो सेकंड है प्री ऑप्शनल स्टेज, जिसे हम कहते हैं प्री ऑप्शनल स्टेज। तो वो क्या होता है, वो 2 से 7 वर्ष का होता है और इसमें बच्चा प्रतीकों और शब्दों का प्रयोग शुरू करके सीखता है। उसके बाद थर्ड क्या होता है, थर्ड कौन सी स्टेज आती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, है ना। तो इसमें बच्चा 7 से 11 वर्ष इसमें अवस्था होती है, 7 से 11 वर्ष वास्तविक वस्तुओं के आधार पर तर्क करने लगता है ना। वास्तविक वस्तुओं के आधार पर बच्चा क्या करने लगता है, तर्क करने लगता है। और उसके बाद क्या होता है लास्ट स्टेज जो आपका आता है 7 से 11, थर्ड स्टेज हो गया कंक्रीट। उसके बाद जो होता है फॉर्मल, है ना, जो होता है 11 वर्ष के आगे जो होता है फॉर्मल स्टेज होता है, जिसमें क्या होता है अमूर्त और तार्किक सोच विकसित होती है। और बच्चा क्या करता है, बच्चा कल्पना में कहानी बनाता है, ये सारी चीज़ें गणितीय समस्याओं को हल कर सकता है। ये सारा विकास उसके अंदर मतलब विकसित होता
होता है। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर बी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए, प्रचालित अनुबंधन सिद्धांत किसका प्रतीक है? क्वेश्चन है प्रचालित अनुबंधन सिद्धांत किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए है स्किनर, बी है थॉर्नडाइक, और सी है पियाजे, और डी है ब्रूनर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रचालित अनुबंधन सिद्धांत किसका है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रचालित अनुबंधन सिद्धांत जो है किसने दिया है? तो स्किनर ने दिया है, स्किनर ने, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्किनर। और प्रचालित अनुबंधन सिद्धांत शायद ये आपको नया लग रहा होगा, तो इसको हम कहते हैं बीएफ स्किनर ने दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, है ना, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। इसमें उन्होंने बताया, स्किनर ने बताया कि बच्चा जो होता है वह पुरस्कार और दंड पर आधारित होता है, कि जब उसे, जैसे कि बच्चा जो होता है पुरस्कार और दंड पर आधारित होकर सीखता है, उस व्यवहार जो होता है, व्यवहार को दोहराने या छोड़ने का कारण परिणाम होता है। उन्होंने बताया कि यदि बच्चा सही उत्तर देने पर शिक्षक से प्रशंसा पाता है तो वह आगे भी सही उत्तर देने की कोशिश करता है। उन्होंने यह बताया कि अगर बच्चा जो है अगर शिक्षक से प्रशंसा पा रहा है, यदि कोई बच्चा है उसने सही दिया आंसर और शिक्षक उसकी प्रशंसा करते हैं, तो वो दोबारा भी सही आंसर देने की कोशिश करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, है ना। ऐसा होता था ना जब हम लोग पढ़ते थे, और कभी टीचर या मैम जो होती थी पूछ लेती थी और हम लोग बताते थे अब बहुत अच्छा बेटा, वो कहती थी, तो बहुत अच्छा लगता था कि दोबारा फिर से याद करके आएंगे और अच्छा तैयार करके आएंगे और अच्छा प्रेजेंट करेंगे, है ना, ये होता था। तो वही चीज़ बताया जा रहा है। वहीं पे अगर हम लोग बता रहे हैं और मैम ने कहा नहीं अच्छा नहीं बताया तुमने, थोड़ा बहुत भी अगर बच्चा सही बता रहा है तब भी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। वहीं पे अगर उसका मनोबल डाउन हो गया, हमने कह दिया उसे, उसका मनोबल डाउन कर दिया, तो बच्चा नेक्स्ट टाइम भी नहीं सीखेगा, है ना, कम सीखेगा। यही उसको लगेगा कि अगर मैं सीख कर भी जाऊँगा तो भी यही होगा, तो क्या मतलब है, रहने देते हैं। तो यही होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, अनुकरण अधिगम का आधार है। 4 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? अनुकरण अधिगम का आधार है। ऑप्शन ए है अभ्यास, बी है देखने और सुनने से, सी है प्रयास त्रुटि से, और डी है जुड़ाव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुकरण पूछा जाए। अनुकरण जैसे होता है ना, देख के, किसी चीज़ को देख के, वही पूछा जा रहा है। अनुकरण अधिगम का आधार क्या है? अभ्यास है, देखने और सुनने से है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखने और सुनने से होता है। बच्चा क्या करता है? किसी भी चीज़ को अनुकरण करता है, अनुकरण करके देखता है, सीखता है। तो देखेगा, अनुकरण का मतलब देखेगा और सुनेगा। जैसे माँ बाप बोल रहे हैं उसी तरह बोलने की कोशिश करेगा। जो काम माँ बाप वो कर रहे हैं घर में, दादा दादी जो भी हैं, बड़े भाई भैया दीदी, है ना, तो जो काम करेंगे वही कोशिश करेगा करने के लिए। तो बच्चा कैसे सीखता है? अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अभी आपने देखा होगा ना, जैसे कि झाड़ू लगाता देखता है, क्या करता है, उसको पता है कि ये झाड़ू है और उठाता है और ऐसे ऐसे करने लगता है, लगाने लगता है झाड़ू, चाहे लगे या ना लगे। और ये होता है कि जैसे पोछा लगाते हुए देखता है बच्चा, तो पानी पड़ा है तो उसको हाथ से ही ऐसे ऐसे फैलाने लगता है। ये सारी चीज़ें वो सीखता है। कभी कभी जब बच्चा बोलने लग जाता है तो जो शब्द बोलते हैं माँ बाप, वही शब्द वो दोबारा बोलता है ना, वही शब्द दोहराता है। तो वही होता है, बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बी है संज्ञानात्मक सिद्धांत, सी है प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, और डी है अनुकरण सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने क्या बताया था कि बच्चा जो होता है प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखता है, यानी कि बच्चा गलतियां करता है और उनसे सीखता है।
बच्चा गलतियां करता है, बच्चा क्या करता है, गलतियां करता है और फिर उससे सीखता है। जैसे बच्चा होता है, उसको कोई खिलौना दे दो, तोड़ फोड़ डालता है ना, उसके बाद क्या करता है, फिर से जोड़ता है और वो नहीं जोड़ पाता है। ऐसे ही जोड़ते जोड़ते 1 बार 2 बार 3 बार प्रयास करते करते वो जोड़ना सीख जाता है। तो यही होता है, बच्चा क्या प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखता है। बच्चा जो होता है, एक बार साइकिल चलाना सीखा, गिरा, दोबारा सीखा, गिरा, फिर तिबारा चलाया, फिर गिरा और धीरे धीरे करते सीख जाता है। तो वो प्रयास और त्रुटि, लगातार प्रयास, निरंतर प्रयास करता रहता है। और जो त्रुटि होती है, यानी कि जो गलतियां होती है, उन गलतियों से सीख जाता है। हाँ, नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं, ऐसे चलाएंगे तो चला लेंगे, ये चीज़ होता है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बताइए, 6 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, आईक्यू का पूरा नाम क्या है? आईक्यू का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है इंटेलिजेंट क्वांटिटी, और से बी क्या दिया गया है, इंटेलिजेंस क्वांटून, और सी है आइडियल क्वेश्चन, और बी है इंटेलिजेंट क्वेरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटेलिजेंट क्वांटूंट, है ना, इंटेलिजेंट क्वांटूंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 7 नंबर का क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है आपसे, एक बालक का पहला विद्यालय कौन होता है? ऑप्शन ए है विद्यालय, बी है समाज, सी है परिवार और डी है पुस्तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार जो होता है एक बालक का पहला विद्यालय होता है ना। परिवार जो होता है एक बालक का पहला विद्यालय होता है। परिवार से बच्चा भाषा, आदतें, संस्कार, मूल्य सीखता है। माँ बाप बच्चे से सुप्रभात बोलना सिखाते हैं ना, कि माँ बाप बच्चे से सुप्रभात बोलना सिखाते हैं, नमस्कार बोलो, हेलो बोलो। तो ये सारी चीज़ें जब माँ बाप सिखाते हैं तो बच्चा सीखता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, पहला विद्यालय बालक का क्या होता है, तो परिवार होता है। भाषा, संस्कृत, आदतें वो परिवार से सीखता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोस्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वाइगोस्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है नैतिकता पे, बी है समाज पे, सी है भाषा पे और डी है सभी पे। तो वाइगोस्की का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, नैतिकता पे, समाज पे, भाषा पे, यानी सभी पे। वाइगोस्की ने कहा ना, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत उन्होंने दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत उन्होंने दिया है। विकास समाज, संस्कृत और भाषा से प्रभावित होता है। जैसे उदाहरण जैसे देख लीजिए आप लोग, बच्चा समूह में खेलते खेलते संवाद करना सीखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए स्क्रीन पे आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, भाषा विकास का प्रथम चरण होता है। ऑप्शन ए है शब्दों का प्रयोग, बी है रोना, सी है वाक्य बोलना, डी है चिल्लाना। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना ये कन्फ्यूजन करते हैं। देखिए, और ये क्वेश्चन तो अब तो टेट का भी पेपर होने वाला है, तो यूपी टेट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 9th का देखिए, भाषा विकास का प्रथम चरण होता है। ए है शब्दों का प्रयोग, बी है रोना, सी है वाक्य बोलना, डी है चिल्लाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या प्रयोग होता है? भाषा विकास का प्रथम चरण होता है, क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रोना, है ना। भाषा विकास का प्रथम चरण होता है रोना। नवजात शिशु रोकर अपनी आवश्यकता बताता है। जब भी उसे भूख लगती है रोता है, जब भी उसे कुछ काट लेता है रोता है ना। जब भी कुछ भी होता है तो वो रो के क्या करता है, बताता है। यही भाषा का प्रारंभ होता है। और भूख लगने पर रोता है, बच्चा जब भूख लगता है तो रोता है, उसको माँ की ज़रूरत होती है तो रोता है, प्यास लगती है तो रोता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की आयु सीमा है। क्वेश्चन क्या दे रहा है? बाल्यावस्था की आयु सीमा है 1 से 3 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 13 से 18 वर्ष और 0 से 5 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 से 12 वर्ष जो होता है या बाल्यावस्था होती है, जिसे हम कहते हैं विद्यालयी आयु, है ना। विद्यालयी आयु भी कहते हैं, जिसमें बच्चा सामाजिक और बौद्धिक रूप से
क्या करता है, विकसित होता है, जिसमें बच्चे का सामाजिक और बौद्धिक रूप से विकास होता है। 8 साल का बच्चा टीम खेलों में भाग लेता है और दोस्त बनाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 6 से 12। बाल्यावस्था की आयु होती है 6 से 12। चलिए नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर का क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है पियाजे ने, बी है कोहलवर्ग ने, सी है फ्रायड ने, डी है स्किनर ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो राइट आंसर क्या होगा, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? बताइए किसने दिया, पियाजे ने, कोहलवर्ग ने, फ्रायड ने या स्किनर ने? तो राइट आंसर क्या होगा, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलवर्ग ने दिया, है ना। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलवर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन, विकास की प्रकृति होती है, विकास की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए है अनियमित होती है, बी है सतत होती है, और सी है स्थिर होती है, और डी है अस्थायी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर का क्वेश्चन है, विकास की प्रकृति होती है। तो विकास की प्रकृति कैसी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सतत होती है ना। वृद्धि जो होता है वो एक समय बाद रुक जाती है, वृद्धि जो होती है एक समय बाद रुक जाती है, लेकिन जो विकास होता है वो निरंतर होता रहता है। वृद्धि जो होती है उसको मापा जा सकता है, लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता है। वृद्धि जो होती है वह मात्रात्मक होती है, लेकिन विकास जो होता है वह गुणात्मक होता है ना। विकास, वृद्धि मतलब शारीरिक होती है, जैसे कि वजन, भार, ऊंचाई, लंबाई, ये सारी वृद्धि हो गई। बाकी जो ये विकास होता है, जैसे कि उसका हाव भाव, गुण, है ना, उसके अंदर की क्षमता, ये सारी चीज़ें विकास में आ जाएंगी। तो विकास को हम देख सकते हैं केवल उसको अनुकरण करके, है ना। किसी के अंदर कितना विकास हुआ है हम उसे अनुकरण करके, उसको काम करते हुए, उसको हर मतलब किसी भी तरीके से हम उसे अनुकरण करके देख सकते हैं, उससे बात करके कि इसका विकास कैसे हुआ है, उसका विकास सही तरीके हुआ है कि नहीं हुआ है। वृद्धि तो हम देख के जान सकते हैं कि हाँ इसकी वृद्धि हुई है, लेकिन कोई शांत आपके सामने बैठा हुआ है तो क्या आप जान सकते हैं, है ना, नहीं जान सकते हैं। मान लो किसी का शारीरिक विकास हुआ है, पूरी तरह से शारीरिक उसका पूरा अच्छा है, सब कुछ बढ़िया से बैठा हुआ है, लेकिन वो मंद बुद्धि का भी हो सकता है ना। उसका मतलब जैसे दिमाग जो होता है, माइंड जो होता है, मंद बुद्धि का भी हो सकता है। तो आप जान लेंगे, नहीं जान पाएंगे। तो उसको कैसे जानेंगे? उससे बात करके, उसके व्यवहार से, उसका अनुकरण करके, है ना। तो वृद्धि क्या होती है, देखी जा सकती है। विकास जो होता है केवल महसूस किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिगम का अर्थ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधिगम का अर्थ है। अधिगम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है याद करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अधिगम का अर्थ ये नहीं होता है कि रट्टा मार लें, अभ्यास करना, ठीक है। सी है अस्थाई परिवर्तन, और डी है अनुभव। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम का अर्थ होता है अस्थाई परिवर्तन, है ना। राइट आंसर क्या होगा? अधिगम का अर्थ होता है अस्थाई परिवर्तन। लर्निंग यानी कि अधिगम का मतलब होता है अनुभव के आधार पर व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन लाना, यानी कि अनुभव के आधार पर व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का संबंध किससे होता है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का संबंध किससे होता है? ए है ब्रूनर से, बी है पियाजे से, सी है वाइगोस्की से, और डी है कोहलवर्ग से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किससे होता है? तो संबंध किससे है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत? तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। वाइगोस्की ने जेडपीडी
वाइगोस्की के अनुसार ZPD वह क्षेत्र होता है जहाँ क्या होता है, बच्चा शिक्षक या माता पिता या साथी की मदद से कठिन चीज़ें सीखता है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं ZPD। वाइगोस्की ने क्या बताया, ZPD वह क्षेत्र होता है जहाँ बच्चा जो होता है शिक्षक या फिर माता पिता या फिर साथी की मदद से कठिन चीज़ें भी सीख लेता है, उसे हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जैसे बच्चा होता है शुरू में साइकिल चलाना सीखता है तो साइकिल नहीं चला पाता है, तो क्या करते हैं, है ना, देखा होगा या आप लोगों ने अपने ही बच्चे को जिनके होंगे सिखाया होगा, तो बच्चे को क्या करते हैं, पहले साइकिल पकड़े रहते हैं और बच्चे से कहते हैं चलो चलाओ, फिर धीरे धीरे जब वो थोड़ा थोड़ा चलाने लगता है तो हम बीच बीच में छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा छोड़ने लगते हैं। ऐसे ऐसे करते करते क्या होता है, एक दिन बच्चा सीख जाता है और हम वो पूरी तरह से चलाने लगते हैं और जो सहायता होती है वो देना बंद हो जाती है ना, सहायता देना बंद कर देते हैं जब बच्चा एकदम से सीख जाता है, उसे ही कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का संबंध किससे है, तो वाइगोस्की से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का, बालक की सामाजिकता किससे विकसित होती है। ऑप्शन ए है खेल से, बी है पढ़ाई से, सी है अनुशासन से, डी है संवाद से। तो बच्चे की सामाजिकता किससे विकसित होगी, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर अनुशासन से तो नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेल से। बच्चे का जो सामाजिक विकास होगा वह खेल से होगा। क्यों, क्योंकि खेल से बच्चा जो होता है, खेल से बच्चा सहयोग, नियम पालन, साझेदारी और सामाजिक व्यवहार भी सीखता है। बच्चा सब कुछ खेल के माध्यम से सीखता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का जो पूछा जा रहा है, प्रारंभिक बचपन में मुख्य रूप से क्या विकसित होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, प्रारंभिक बचपन में मुख्य रूप से क्या विकसित होता है। ऑप्शन ए है सोचने की क्षमता, बी है शारीरिक बल, सी है सामाजिक कौशल और डी है नैतिकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन में मुख्य रूप से क्या विकसित होता है। 16 का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सोचने की क्षमता, है ना, सोचने की क्षमता। 2 से 6 वर्ष की आयु में जो बालक होते हैं, कॉग्निटिव ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, सोचने और समझने की क्षमता जो होती है तेजी से विकसित होती है। बच्चा सोचता है क्या, क्यों, कैसे, है ना, ये सारे सवाल पूछता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का, निम्न में से कौन सा बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। बाल विकास का क्षेत्र कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है शारीरिक विकास, बी है सामाजिक विकास और सी है राजनीतिक विकास और डी है संज्ञानात्मक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक विकास नहीं है, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास, ये तीनों बाल विकास के क्षेत्र हैं। राजनीतिक विकास बाल विकास के क्षेत्र नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। बाल मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन ए है फ्रायड माने जाते हैं, बी है पियाजे माने जाते हैं, सी है स्किनर माने जाते हैं और डी है वाटसन माने जाते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, फ्रायड जो हैं वो बाल मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। सिगमंड फ्रायड को चाइल्ड साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है ना। सिगमंड फ्रायड पूरा नाम है इनका, क्या कहा जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसे हम कहते हैं बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके सामने है, बच्चा अधिक तेजी से सीखता है, क्या सीखता है। ऑप्शन ए है 1 से 3 वर्ष में, बच्चा अधिक तेजी से सीखता है, कितने वर्ष में तेजी से सीखता है, 1 से 3 वर्ष में, 3 से 6 वर्ष में, 6 से 12 वर्ष में और डी है 12 से 18 वर्ष में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चा अधिक तेजी से सीखता है। राइट आंसर क्या होगा इसका, तो बच्चा कब सीखता है, तो 3 से 6, है ना, 3 से 6 या 3 से 6 वर्ष की आयु में जो बच्चा होता है वो तेजी से सीखता है। इस समय बच्चे का मस्तिष्क बहुत सक्रिय रहता है, सीखने की क्षमता सबसे तेज होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है स्किनर ने, बी है बैंडुरा ने, सी है पियाजे ने और डी है थॉर्नडाइक ने। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है, जिसे हम कहते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी, है ना। क्योंकि इंग्लिश में भी आपको नहीं आ रहा है तो नोट कर लीजिए, हिंदी ऊपर हिंदी नीचे इंग्लिश, और दोनों याद कीजिए, क्योंकि कभी कभी जैसे यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत पूछा है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत ना पूछ के तो आपको पूछ लेगा सोशल लर्निंग थ्योरी, है ना। सोशल लर्निंग थ्योरी पूछ लेगा तो आप को नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं लगा पाएंगे। आपको हिंदी में भले ही ना आता हो, आपको हिंदी में भले याद ना रखिए, लेकिन जो इंग्लिश का वर्ड है उसको ज़रूर याद रखिए, है ना। इंग्लिश वाला याद रखिए, हिंदी वाला मत याद रखिए, क्योंकि अगर हिंदी आया है तो बगल आप हिंदी अगर आया हुआ है पेपर में तो बगल आप उसकी इंग्लिश देख सकते हैं, और अगर इंग्लिश ही आया है तब भी इंग्लिश ही बगल दिया रहेगा। तो आप हिंदी ना याद करके, मेरा कहना है कि आप इंग्लिश ज़्यादा याद करिए, है ना। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसे हम क्या कहते हैं? सोशल लर्निंग थ्योरी। बच्चा क्या होता है? दूसरों को देखकर और अनुकरण करके सीखता है। तो बंडूरा ने कहा बच्चा क्या होता है? अनुकरण करके सीखता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा जा रहा है 21 नंबर का प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण कौन सा है? ऑप्शन ए है संवेदी गामक, बी है पूर्व संक्रियात्मक और सी है मूर्त संक्रियात्मक और डी है औपचारिक संक्रियात्मक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण कौन सा है? ऑप्शन ए है कौन सा है संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक जो है इसका अंतिम चरण होता है। और सबसे पहला चरण क्या होता है? सबसे पहला चरण होता है इसका ऑप्शन नंबर ए, है ना। ये पहला चरण होता है, ये दूसरा चरण होता है, और तीसरा क्या होता है? मूर्त होता है, ये तीसरा होता है, और ये फोर्थ स्टेज होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये जो पहला स्टेज है होता है 0 से 2 वर्ष तक, है ना। ये होता है 2 से 7 वर्ष तक, और ये 7 से 11 वर्ष तक, और ये 11 के बाद होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीखने में सबसे प्रभावशाली होता है, क्वेश्चन क्या दे रहा है? सीखने में सबसे प्रभावशाली होता है, क्या प्रभावशाली होता है? ऑप्शन ए है दंड, बी है पुरस्कार, सी है अनुशासन और डी है भय। राइट आंसर क्या होगा? सीखने में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, सीखने में सबसे प्रभावशाली होता है, तो क्या होगा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? 22 का राइट आंसर क्या होगा इसका? पुरस्कार जो होगा, है ना, वो सीखने में सबसे प्रभावी होगा। जब भी बच्चा कोई अच्छा काम करेगा हम उसे पुरस्कार देंगे तो नेक्स्ट टाइम भी वो अच्छे से सीख के आएगा। और अगर वहीं पे हम दंड दे देंगे, बच्चा काम कर रहा है उसे हम दंड दिए जा रहे हैं, अनुशासन किए जा रहे हैं हद से ज़्यादा, है ना, और उससे डरा रहे हैं, तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें ऐसे बांध के लटका देंगे, फ़ैन में लटका देंगे, तुम्हें सबके सामने लटका देंगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं, बच्चे को क्या करना चाहिए? पुरस्कार, है ना। पुरस्कार से क्या होता है? बच्चा जो होता है सीखता है, वो और ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस आयु में बच्चा पहला शब्द बोलना शुरू करता है? ऑप्शन ए है 6 माह, बी है 9 माह, सी है 12 माह और डी है 18 माह। किस आयु में बच्चा पहला शब्द बोलना शुरू करता है? पहला है 6 माह, दूसरा है 9 माह, तीसरा है 12 माह और डी है 18 माह। तो राइट आंसर क्या होगा? बच्चा कब बोलना शुरू करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 माह, है ना। जब 12 माह का बच्चा होता है, लगभग 1 वर्ष की आयु में बच्चा पहला शब्द बोलना शुरू करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, 24 नंबर का क्वेश्चन है। बालकों के लिए खेल क्या है? समय की बर्बादी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जरूरी नहीं है? नहीं भाई, बालकों के विकास के लिए खेल जरूरी है। तो अनिवार्य है, केवल मनोरंजन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओह, ये कैसे राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल मनोरंजन है? नहीं, ये भी नहीं होगा।
तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा अनिवार्य है। यानी खेल बच्चों का प्राकृतिक अधिकार है, इससे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। तो बच्चों के लिए खेल जो होता है अनिवार्य होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट में क्या बता रही हूँ, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके लिए सॉरी अनिवार्य है ना। मुझे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिवार्य, ऑप्शन नंबर सी। मैं इसे अनिवार्य, मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है, अनिवार्य है, बच्चे के लिए खेल अनिवार्य है। वही मैं जब ने सही आंसर लगा दिया था, मैं सोच रही हूँ कि बच्चे के लिए खेल अनिवार्य है, इसका मतलब तो यही हो गया ना कि बच्चे के लिए खेल अनिवार्य नहीं है, ज़रूरी नहीं है, सेकेंड ऑप्शन ही हो गया। तो बच्चे के लिए खेल क्या हुआ है, अनिवार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए सॉरी, क्षमा चाहती हूँ मैं आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रायड ने कितने मनोविश्लेषणात्मक अवस्थाएं दी हैं? फ्रायड ने कितने मनोविश्लेषणात्मक अवस्थाएं दी है? ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक अवस्थाएं दी है, कितनी दी हैं, कितनी अवस्थाएं दी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 5, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। जो फ्रायड हैं उन्होंने 5 मनोविश्लेषणात्मक अवस्थाएं दी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे 26 नंबर का क्वेश्चन है, विकास में सबसे अधिक लचीलापन होता है? ऑप्शन ए है वयस्क में, बी है किशोर में, सी है नवजात में और डी है बालक में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकास में सबसे अधिक लचीलापन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नवजात में, है ना। नवजात शिशु में मस्तिष्क और शरीर सबसे ज़्यादा लचीले होते हैं, इसलिए वह तेज़ी से क्या करता, अनुकूलित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर का, विकास किस प्रकार का होता है? क्वेश्चन क्या है, विकास किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है केवल मानसिक, बी है केवल शारीरिक, सी है बहुआयामी और डी है केवल सामाजिक। विकास किस प्रकार का होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकास बहुआयामी होता है ना। विकास कैसा होता है? तो विकास कैसा होता है, विकास बहुआयामी होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विकास बहुआयामी यानी कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावात्मक विकास, सामाजिक विकास, सभी रूपों में विकास होता है, इसीलिए विकास बहुआयामी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है, बच्चे के पहले 5 वर्षों को कहा जाता है? बच्चे के पहले 5 वर्षों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्थिर काल कहा जाता है, बी है सुनहरा काल कहा जाता है, सी है अंधकार युग कहा जाता है, डी है संघर्ष युग कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा, संघर्ष काल। तो बच्चा तो खेलने में मस्त रहता है 5 वर्ष की अवस्था में, है ना, ये संघर्ष काल तो नहीं होगा भाई। अंधकार युग न, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। सुनहरा युग राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो सुनहरा युग पहला क्या होता है, 5 वर्ष जो होता है, 5 वर्ष तक बच्चे को गोल्डन पीरियड जिसे हम कहते हैं, सुनहरा युग गोल्डन पीरियड कहे जाते हैं, क्योंकि इस समय बच्चे का मस्तिष्क 80% तक विकसित होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में आत्मविश्वास आता है, बालकों में आत्मविश्वास कैसे आता है? ऑप्शन ए है पुरस्कार से आता है, बी है दंड से आता है, सी है डर से आता है और डी है आदेश से आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बालकों में आत्मविश्वास आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैसे आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुरस्कार से आता है। जब बच्चे की सराहना होती है, उसे प्रोत्साहन मिलता है, तो उसमें क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जो आपसे पूछा जा रहा है, 30 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा विकास की मुख्य क्रिया है। भाषा विकास की क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया क्या है? ऑप्शन ए है पढ़ना है, बी है बोलना है, सी है सुनना है और डी है उपर्युक्त सभी। ये क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। भाषा विकास की मुख्य क्रिया क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा, भाषा विकास की मुख्य क्रिया क्या है?
तो राइट आंसर हो जाएगा पढ़ना भी है, बोलना भी है और लिखना भी है, तो ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भाषा विकास सुनने से शुरू होकर बोलने, पढ़ने और लिखने तक जाता है ना। भाषा विकास जो होता है सुनने से लेके क्या होता है, बोलने, पढ़ने और लिखने तक जाता है भाषा विकास जो होता है। तो बच्चा पहले क्या करता है, छोटा होता है, सिर्फ सुनता है, अवलोकन करता है यानी ऑब्जर्व करता है, उसके बाद धीरे धीरे बोलना सीखता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्कूल जाता है, लिखना सीखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। भाषा विकास की मुख्य क्रिया होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर का जो पूछा जा रहा है, विकास प्रभावित होता है किससे होता है? ऑप्शन ए है वंशानुक्रम से होता है, बी है पर्यावरण से होता है, सी है दोनों से होता है, डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, विकास प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए किससे प्रभावित होगा विकास? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, है ना। विकास प्रभावित होता है, वंशानुक्रम से भी प्रभावित होगा और पर्यावरण से भी प्रभावित होगा। बच्चा वंशानुक्रम, गुण और पर्यावरण दोनों के कारण विकसित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। विकास प्रभावित होता है दोनों के कारण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम को सरल बनाने के लिए चाहिए क्या चाहिए? ऑप्शन ए है रटना, तो रटना तो नहीं है, अधिगम को सरल रट कर नहीं बनाएंगे, रट्टू तोता नहीं बनना है। अनुभव कराना, ये तो सही है। अनुशासन, डराना नहीं, डराना भी नहीं होगा, अनुशासन भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अधिगम को सरल बनाने के लिए क्या चाहिए, तो अनुभव कराना चाहिए बच्चे को, है ना, अनुभव कराना चाहिए। जो एक्सपीरियंस लर्निंग होता है वो सबसे प्रभावी होता है, बच्चा करके अनुभव से सबसे अच्छा सीखता है ना, सबसे अच्छा सीखता है बच्चा अनुभव करके। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देख लीजिए, जो पूछा जा रहा है आपसे, किशोरावस्था की आयु होती है। ऑप्शन ए है 10 से 12 होती है, बी है 12 से 18 होती है, सी है 5 से 10 वर्ष होती है, या डी है 18 से 21 वर्ष होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किशोरावस्था की आयु होती है तो 12 से 18 वर्ष होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 से 18 वर्ष जो होती है किशोरावस्था की आयु होती है। यह समय जो होता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास में परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, है ना, मुझे लगता है ये आप लोगों को बहुत छोटा दिख रहा होगा। क्वेश्चन इतना बड़ा है कि बड़ा कर रही हूँ तो दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, और छोटा कर दे रही हूँ तो बहुत छोटा हो जा रहा है। चलिए देखिए, जीन पियाजे के अनुसार सोचने की प्रक्रिया होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए है जन्म से, बी है 2 वर्ष से, सी है 7 वर्ष से, डी है 11 वर्ष से। जीन पियाजे के अनुसार सोचने की प्रक्रिया कब से होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जन्म से। जीन पियाजे ने कहा है बच्चा जन्म से ही अपने अनुभव से सोचने और समझने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 35 नंबर का क्वेश्चन है, दृष्टिकोण विकास में भूमिका निभाता है। दृष्टिकोण विकास में भूमिका क्या निभाता है? ऑप्शन ए है शिक्षा, बी है खेल, सी है पर्यावरण, डी है सभी। दृष्टिकोण विकास में भूमिका क्या निभाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, राइट हो जाएगा। शिक्षा भी, खेल भी और पर्यावरण भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, बाल विकास में सक्रिय अधिगम का अर्थ है, क्या अर्थ है सक्रिय अधिगम का? ऑप्शन ए है शिक्षक पढ़ाएं, बी है छात्र खुद सीखें, और सी है किताब पढ़ाना, और डी है उत्तर लिखाना। उत्तर लिखाना तो एकदम सरासर राइट हो जाएगा, सॉरी रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा, किताब सिर्फ पढ़ाना, शिक्षक पढ़ाएगा तो बच्चा सिर्फ बैठा रहेगा, मौनी बाबा बने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, छात्र खुद सीखे, है ना, शिक्षक बताए और छात्र जो है खुद क्या करे, सीखे, है ना। एक्टिव लर्निंग में बच्चा स्वयं अनुभव और भागीदारी से सीखता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास का पहला चरण है। ऑप्शन ए है गर्भकाल, बी है नवजात अवस्था, सी है शैशवावस्था और डी है बाल्यावस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास का पहला चरण क्या है? विकास का पहला चरण क्या है? गर्भकाल, बी है नवजात का अवस्था, सी है शैशवावस्था, डी है बाल्यावस्था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गर्भकाल है ना। विकास जो होता है गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है, इसलिए क्या होगा? विकास गर्भ में ही शुरू हो जाता है, यही उसका पहला चरण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप लोग ध्यान से देखिएगा। बहुत लोग नवजात अवस्था लगा देते हैं, बहुत लोग शैशवावस्था लगा देते हैं, तो गर्भकाल से ही विकास स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? सकारात्मक अनुशासन में क्या नहीं होता? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? सकारात्मक अनुशासन में क्या नहीं होता? ऑप्शन ए है गाली देना, बी है समझाना, सी है प्रेरित करना, डी है सहयोग करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गाली देना नहीं होता है ना। पॉजिटिव में क्या होता है? सहयोग करना, प्रेरित करना, समझाना, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन ये गाली देना नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है शिक्षक केंद्रित, बी है पाठ्यक्रम केंद्रित, सी है बच्चा केंद्रित और डी है माता पिता केंद्रित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है बच्चा केंद्रित, है ना। क्या होता है? बच्चा केंद्रित, इसका मतलब होता है चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन, जिसे हम कहते हैं चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन में बच्चे की रुचि, योग्यता और आवश्यकताओं को महत्व दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पूछा जा रहा है, बुद्धि परीक्षण के प्रारंभिक विकासकर्ता कौन थे? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? बुद्धि परीक्षण के प्रारंभिक विकासकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए है स्किनर, बी है बिने और साइमन, सी है पियाजे, डी है वाटसन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि परीक्षण के प्रारंभिक विकासकर्ता कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिने और साइमन, है ना। अल्फ्रेड बिने और साइमन पहला इंटेलिजेंट टेस्ट बनाया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बालक की प्रथम गुरु कौन होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माँ, शिक्षक, बहन, दादी। तो राइट आंसर हो जाएगा माँ, है ना। बालक की प्रथम गुरु कौन होती है? माँ होती है। बच्चा सबसे पहले माँ से सीखता है, इसलिए माँ को प्रथम गुरु कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है 42 नंबर का पूछा जा रहा है, बाल मनोविज्ञान किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बच्चे की शिक्षा से, बी है बच्चों की मानसिकता से, सी है बच्चों का स्वास्थ्य और डी है उपर्युक्त सभी। बाल मनोविज्ञान किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बच्चों की शिक्षा से, बच्चों की मानसिकता से, बच्चों के स्वास्थ्य से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, है ना। उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाइल्ड फिजियोलॉजी जो है क्या होता है? बच्चों की शिक्षा, मानसिक और स्वास्थ्य तीनों से जुड़ा होता है। चाइल्ड साइकोलॉजी, मैंने फिजियोलॉजी बोल दिया। चाइल्ड साइकोलॉजी जो होता है बच्चों की शिक्षा, मानसिकता और स्वास्थ्य तीनों से जुड़ा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 43 नंबर का, प्री स्कूल की आयु होती है। ऑप्शन ए है 0 से 2 वर्ष, बी है 2 से 6 वर्ष और सी है 6 से 12 वर्ष और डी है 12 से 18 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्री स्कूल की आयु होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या आयु होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 से 6 वर्ष जो होती है प्री स्कूल की आयु होती है। इस आयु में बच्चा नर्सरी, केजी जैसी शिक्षा लेता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि है। क्या विधि है? ऑप्शन ए है व्याख्यान, बी है रटना, सी है खेल आधारित और डी है परीक्षण। बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ खेल विधि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेल आधारित, है ना। क्या प्ले वे मेथड बच्चों के लिए सबसे प्रभावी होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बच्चे के लिए अनुकरण किस प्रकार का साधन है? क्या दे रहा है? 45 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे के लिए अनुकरण किस प्रकार का साधन है? ऑप्शन ए है ज्ञान अर्जन, बी है अनुशासन, सी है सामाजिक विकास, डी है सभी। तो बच्चे के लिए अनुकरण किस प्रकार का साधन होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस प्रकार का साधन होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सभी। ज्ञान अर्जन भी होता है, अनुशासन भी सीखता है बच्चा, अनुकरण करके ज्ञान भी सीखता है, और सामाजिक विकास भी जैसा बच्चा देखेगा वैसा ही करेगा, तो सामाजिक विकास भी हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, सीखना एक प्रक्रिया है जो क्या है? ऑप्शन ए है केवल स्कूल में होती है, बी जीवन भर चलती है, सी खेल से होती है, डी केवल शिक्षकों से होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, सीखना एक प्रक्रिया होती है जो जीवन भर चलती है ना। हर इंसान किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी माध्यम से, हर चीज़ों से वो जीवन भर सीखता है ना। जब से उसका जन्म होता है वो धीरे धीरे करते हुए, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, जिसे हम कहते हैं होम टू टूम, है ना, गर्भ से और मृत्यु तक बच्चा जो होता है या बूढ़ा होता है, जो भी होता है, वो सीखता रहता है, हर किसी के माध्यम से सीखता रहता है। तो जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो हमारी क्या होती है? जीवन भर चलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए इसको, बालक सबसे पहले क्या सीखता है? ऑप्शन ए है बोलना सीखता है, बी है चलना सीखता है, सी है रोना सीखता है, डी है हंसना सीखता है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। बच्चा क्या सीखता है? तो रोता है। जन्म के तुरंत बाद बच्चा रोकर अपनी आवश्यकताएं व्यक्त करता है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अधिगम में त्रुटियों का कारण होता है। अधिगम में त्रुटियों का कारण होता है। ऑप्शन ए है अभ्यास की कमी, अधिगम में जो त्रुटियां होती हैं क्यों होती हैं? अभ्यास की कमी होती है, या फिर बी है शिक्षक की गलती होती है, और सी है बच्चे की गलती होती है, और डी है याददाश्त कमज़ोर होता है इसलिए बच्चे गलतियां करते हैं। नहीं, अभ्यास की कमी होती है, शिक्षक की कोई गलती नहीं होती है, बच्चे की कोई गलती नहीं होती है ना। और याददाश्त ये भी नहीं होगा। तो अभ्यास अधिगम में त्रुटियां किस कारण होती हैं? तो अभ्यास की कमी की वजह से होती हैं। बच्चा जब तक गलतियां करता है तब तक पर्याप्त अभ्यास ना हो तो क्या करता है? वो सीख नहीं पाता है, और गलतियां करता रहता है, पर्याप्त अभ्यास करता रहता है तो क्या करता है? सीख जाता है, एक ना एक दिन सीख जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अभ्यास की कमी होती है इसलिए क्या होता है? त्रुटियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा शिक्षक क्या करता है? क्या करता है एक अच्छा शिक्षक? ऑप्शन ए है डांटता है, बी है डराता है, सी है प्रेरित करता है, डी है चुप रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरित करता है ना। बच्चे को सीखने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। क्या होता है? आइडियल टीचर, जिसे हम कहते हैं अच्छा शिक्षक, जिसे हम कहते हैं आइडियल टीचर, बच्चों को प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, ना कि उसे डराता है, डांटता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लीजिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्वेश्चन तक ही है क्या? चलिए 49 क्वेश्चन ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, 50वां क्वेश्चन नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आज की ये क्वेश्चन जो है 49 क्वेश्चन जो है यहीं पे समाप्त हुआ। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।